बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात देते हुए राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि जारी की है। बता दें कि यह राशि सीधे 5,719 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में स्थानांतरण की जाएगी। इस कदम से ग्रामीण अंचल के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर जन सुविधाओं के विस्तार को भी मजबूती मिलेगी। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान राज्य वित्त आयोग की दूसरी किश्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए जारी किए। ये राशि सीधे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने पिछले 4 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को 3,700 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए हैं, जिनमें से 3,300 करोड़ रुपए गाँव के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर सीधे खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल धन आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों को अधिक अधिकार, संसाधन और जिम्मेदारी सौंपने पर भी है, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास के फैसले लिए जा सकें। आज ही मैंने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की ये दूसरी किस्त 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि आज विकास कार्यों के लिए पंचायतों के खाते में, पंचायत समितियों के खाते में यह राशि 5,719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खाते में पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने विश्वास व्यक्त किया कि पंचायतें इस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। उन्होंने इस दौरान किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश में ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा की, जिससे 7.10 लाख किसानों को तुरंत लाभ मिलेगा। जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे, कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो देय होंगे, ऐसा निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसली ऋण की वसूली भी स्थगित करने की घोषणा की। जिन गांव में बाढ़ से 50% से अधिक फसलें खराब हुई हैं, वहां के किसानों का चालू फसली ऋण स्थगित किया जाएगा। रबी सीजन के लिए नया फसली ऋण भी उपलब्ध होगा। इस फैसले से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा प्रभावित 2,386 परिवारों को कुल 4.72 करोड़ रुपए की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे किसान फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज ही फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। इस फैसले से लगभग हरियाणा प्रदेश के 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत भी मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि प्रदेश में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मैट्रिक टन आवक हुई है, जिसमें से 3.58 लाख मैट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है और किसानों के खातों में 109 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बाजरा की खरीद में भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी कारण से बाजरा कम मूल्य पर बिकता है तो सरकार भावांतर राशि का भुगतान करेगी। 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से ही धान की खरीद का हमें
अधिकार दे दिया। 22 सितंबर से ही हमने बाजरे की खरीद 23 सितंबर 2025 से उसको आरंभ की है। राज्य में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है। 30 सितंबर तक, अभी कल तक 5 लाख मीट्रिक टन की आवक हुई है। इसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर लॉन्च की गई लाडो लक्ष्मी ऐप पर पिछले 6 दिनों में 1,71,946 बहन बेटियों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से शीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया ताकि 1 नवंबर से पहली किश्त उनके खातों में ट्रांसफर की जा सके। पहले ही बजट के अंदर हमने प्रावधान किया, विधानसभा के अंदर हमने कहा कि हम लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हरियाणा में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया। और अभी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसका पोर्टल भी लॉन्च किया, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया। और ये तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग, अपने गिरफ्तार में नहीं झांक रहे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना इनको अच्छा लगता है। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणाओं से हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र, किसान और महिलाएं सीधे लाभान्वित होंगे। ये कदम पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने और किसानों तथा महिलाओं के जीवन में स्थायी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।